नमस्कार बच्चों। अपने ऑडिटिंग और कॉरपोरेट गवर्नेंस के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा इसके ऑडिटिंग से रिलेटेड थोड़ा बेसिक्स को देखा। ठीक है, कुछ रोल ऑफ ऑडिटर और रोल ऑफ ऑडिट की बात की। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स को हमने थोड़ा डिस्कस किया। ठीक है, अब आपके सिलेबस का जो एक मेन टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 का जो चैप्टर 10 है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं सेक्शन 139 से जो शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 है, ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। ठीक है, अब पावर्स एंड ड्यूटीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है। ये आपके सामने एक गूगल डॉक से आपके से रिलेटेड नोट्स हैं कुछ, इसी में से हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपका सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, ठीक है, जिसमें पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर कही बताई गई हैं। ठीक है, तो पावर्स देखते हैं ऑडिटर की क्या पावर्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा है कि एवरी ऑडिटर शैल हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी एट ऑल टाइम्स फ्रॉम एनी प्लेस। ठीक है, ऑडिटर ने कंपनी के अकाउंट्स का को ऑडिट करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड उसको बुक्स एंड अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ रेलेवेंट वाउचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि उसको जो है वो इजीली जो है उसको मिल जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो है एक्सेस कहा गया है, जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों चीज़ों की जो है। ठीक है, और कहीं से भी तो वो जो है उसको मिल जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ही और शी shall be entitled to get information from the officers of the company if considered necessary for doing his duty। ठीक है, ऑडिट वर्क करना है, अगेन उसको इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत रहती है, अदर इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो ऑफिसर्स जो होंगे कंपनी के, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन को जो है ऑडिटर को बताएंगे अगर जब भी वो उनसे पूछेगा। ठीक है, तो ये दो पावर्स हैं। ठीक है, दो पावर्स कौन सी है, एक तो he or she have access to the books of accounts and vouchers। ठीक है, जब भी उसको ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट कि ही इज़ एंटाइटल टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, जब भी उसको अपनी ड्यूटी को करते हुए या ऑडिट वर्क को करते हुए, ठीक है, जब उसको जिस भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, ठीक है, तो ऑफिसर्स जो हैं उनसे वो पूछ सकता है। अगर इसी में सेक्शन 143 में ही सब सेक्शन 1 में ही जो है अदर मैटर्स दे रखे हैं जिनमें जो है ऑडिटर जो है इंक्वायर कर सकता है, पूछताछ हम कह सकते हैं कर सकता है। ठीक है, जो करता है ऑडिटर, जैसे कि सबसे पहला जो है इसका एक तरह से हम क्लॉज देखते हैं ए। इसमें क्या कहा गया है कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी on the basis of security have been properly secured and whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interests of the company or its members। ठीक है, कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं किसी को, तो ऑडिटर ने ये चेक करना है कि ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है दे आर एडिक्वेटली और प्रॉपरली सिक्योर्ड और नॉट। ठीक है, 50 लाख का लोन दिया, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसी चीज़ जो है एज अ सिक्योरिटी जो है कंपनी ने रखी है जिसकी वैल्यू जो है वो 1 लाख के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर जो पर्सन है और जो एंटिटी है वो लोन को रीपे नहीं कर पाती है, ठीक है, तो उस केस में सिक्योरिटी ऐसी हो कि जो कंपनी का जो पैसा है वो डूबे ना, कंपनी को लॉस ना हो, और उस सिक्योरिटी को बेचकर जो है वो पैसा कंपनी जो है रिकवर कर ले। ठीक है, अब टर्म्स
ऑन विच दे हैव बीन मेड आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी क्या है, इंटरेस्ट कंपनी का इंटरेस्ट क्या है, एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी, घाटा ना हो, इस तरह से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाना। ठीक है, तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन जैसे लोन की 12%, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसमें, जैसे 12% पे जो है लोन को जो है देना था एग्जांपल। ठीक है, लेकिन आपने जो है वो 5% पे दे दिया, तो 6% जो है वो क्या है, दैट इज़ अ लॉस टू द कंपनी। ठीक है, हो सकता है डायरेक्टर ने अपनी रिलेटिव की कंपनी को जो है ये लोन दिया हो एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट इसमें हमने डिस्कस किया। इसमें जो है इन मैटर्स में जो है ऑडिटर को इंक्वायरी करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, वेदर ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक एंट्रीज और प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। प्रीजुडिशियल का मतलब क्या है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट। ठीक है, कंपनी के लिए हार्मफुल, उसके शेयर होल्डर्स के लिए हार्मफुल तो नहीं है कोई चीज़। ठीक है, अब ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें क्या है कि आपने कोई बुक एंट्रीज ऐसी कर रखी है जिससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं है, कोई वाउचर्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो आपने जस्ट एक बुक एंट्री की, दीज आर द फेक एंट्रीज हम कह सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई फेक ट्रांजैक्शन है, जो हमने कल जो है फ्रॉड्स में जो है 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, जैसे कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, उसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कोट किए थे। ठीक है, ऐसी कोई एंट्री ना हो। ठीक है, मतलब बुक ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंट्स बुक्स में वो एंट्री जो है दिख रही है पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है पर बुक एंट्रीज नहीं है। ये कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका था तो मेयरली एक बुक एंट्री ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वेयर द कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और अ बैंकिंग कंपनी, whether so much of the assets of the company as consists of shares, debentures and other securities have been sold at a price less than that at which they were purchased by the company। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी पे ये जो प्रोविजन है इस सेक्शन का, ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का काम इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट ही उसकी एक तरह से मेजर एक्टिविटी है। ठीक है, तो उसमें कभी प्रॉफिट होगा कभी घाटा होगा। ठीक है, बैंकिंग कंपनी की बात करें तो उसको जो है एक तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात, एसएलआर की बात करते हैं, तो उसमें गोल्ड को जो है एक तरह, एक एग्जांपल के लिए गोल्ड को रखना पड़ता है, तो गोल्ड की जो एक तरह से मार्केट प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी जो है हम जो है यहाँ ये जो प्रोविजन है उन पे जो है एक इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इन कंपनीज के अलावा जो कंपनीज है उस पर जो ये प्रोविजन है इस सेक्शन का वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उस केस में कहा है कि जैसे कि जो भी अगर हम बात करें ये जो एसेट्स ऑफ द कंपनी है, जैसे शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं, अदर सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, अब आपने उनको बेच दिया एट द लेस प्राइस, जितने प्राइस पे आपने उनको खरीदा था उससे कम प्राइस पे आपने बेच दिया, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को आपने जो है कंसीडर नहीं किया। ऐसी क्या नौबत आ गई कंपनी को कि उसको जो है उसको कम प्राइस पे बेचना पड़ा। ठीक है, तो इसमें जो है वो ऑडिटर को पूछना पड़ेगा कंपनी को, ये भी एक ऑडिटर की ड्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा गया वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स। अगर कंपनी ने ऐसा किया कि वो डिपॉजिट्स में शो कर रखे हैं, ठीक है, तो अगेन इट इज़ द लॉस टू द कंपनी। ठीक है, हो सकता है लोन एंड एडवांसेस डिपॉजिट में शो कर रहा है और जो उसका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के को ऑफिसर्स जो है वो खा रहे हैं। ठीक है, कंपनी खा रही है। ठीक है, तो ये जरूरत है। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें क्या है कि वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट, ये भी चेक करने की जरूरत है। पर्सनल एक्सपेंसेस डायरेक्टर की, फॉर एग्जांपल जैसे कि उसने एक अपने लिए गाड़ी खरीदी, अपने लिए घर खरीदा। ठीक है, अपनी फैमिली को लेके वो सिंगापुर या दुबई घूमने के लिए चला गया। ठीक है, उसके जो एक्सपेंसेस है देने तो उसको अपनी जेब से थे। ठीक है, लेकिन उसने जो है बिजनेस पे डाल दिए।
ठीक है, दैट इज डेबिटेड टू द रेवेन्यू अकाउंट। ये भी गड़बड़ है, ये भी ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। दैट इज अगेन लॉस टू द कंपनी और दैट इज अगेन प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है इसमें, फेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश whether cash has actually been received in respect of such allotment। ठीक है, मतलब कंपनी ने शेयर्स को अलॉट किया फॉर कैश, मान लो 1 लाख के शेयर जो है कंपनी ने अलॉट किए। ठीक है, अब यहाँ देखने की ये ज़रूरत है कि 1 लाख रुपए कंपनी को मिले कि नहीं मिले। अगर नहीं मिले, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट इसमें इसी में लिख रखा हुआ है कि इफ़ नो कैश हैज़ बीन एक्चुअली बीन रिसीव्ड, क्या वो पोजीशन जो है अकाउंट बुक्स में शो की, क्या बैलेंस शीट जो है वो करेक्ट है या रेगुलर है या मिसलीडिंग तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका इसमें एक पॉइंट जो है हमने डिस्कस किया। ये कुछ इसमें अभी इस सेक्शन में सब सेक्शन 1 में जो ऑडिटर की पावर्स एंड ड्यूटीज़ है